So we have with us today, and it's a great honor, Major General retired Atul Kaushik. He is chairman of the HP Private Education Institutions Regulatory Body, Regulatory Commission as we call. And along with him we have Dr. Shashikant Ji, who has been an eminent professor in the university at PU. Institutions, what steps Regulatory Commission has taken to enforce discipline and rules and upgrade the standards of education in the state. So here with us today, he has some important issues to discuss. So that's why we are here, and I hope that देना चाहूँगा। और दूसरा, आने वाले समय में हमारा रेगुलेटरी कमीशन क्या करने जा रहा है और किस हिसाब से हायर एजुकेशन में हम इम्पैक्ट डालने जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ एक जानकारी। मुझे याद है तकरीबन 20-25 अगस्त 2020 की तारीख जब मैं कमीशन में आया था, उस समय आप लोगों में से कई प्रेस के जो मेरे मित्र हैं रेगुलेटरी कमीशन आए थे, और हमने उस समय कई चैलेंजेस के बारे में बात करी थी कि रेगुलेटरी कमीशन के पास क्या क्या चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को पार करने के लिए हमें आगे क्या अप्रोच रहेगी रेगुलेटरी कमीशन की। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कई विषयों में रेगुलेटरी कमीशन की टीम ने बढ़ोतरी पाई है और सक्सेस पाया है। मेरे पास बहुत ही एक कमेंडेबल और बहुत ही केपेबल टीम के एक मुख्य मेंबर हैं शशिकांत जी, जो समय समय पर मेरे को एडवाइस देते रहते हैं, और मेरे और अन्य जो मेरी टीम है बहुत काबिल टीम है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने पारदर्शिता और गुणवत्ता के बारे में बात करी थी कि एजुकेशन सिस्टम में ये कैसे लाई जाए और इसमें रेगुलेटरी कमीशन क्या कर पाएगा। तो ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में जो पहली बार हमने ये बताया था आपको 2-1.5 साल पहले, वो अब मुख्यमंत्री साहब के द्वारा इनॉग्रेट होगा। 6 मई को बारा यूनिवर्सिटी में हम प्लेसमेंट ड्राइव करने जा रहे हैं, और मुख्यमंत्री साहब हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम जो बहुत ट्रांसपेरेंसी लाएगा, पूरी यूनिवर्सिटी की गतिविधियों के बारे में हमें ऑनलाइन जानकारी रियल टाइम मिल पाएगी, इसकी फाउंडेशन की जाएगी। ये एकदम पूरा सिस्टम इस्टेब्लिश नहीं होगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन शुरुआत हो गई है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी इसका इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं 6 मई को। तो इससे क्या क्या फायदे होंगे, जैसे बताया, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और जिसको कहते हैं पारदर्शिता की तरफ होगा, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम से बैठे बैठे मुझे मालूम हो जाएगा कि किस यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस कितनी है, फैकल्टी की प्रेजेंस का मालूम पड़ेगा, कोई चेंजेस आते हैं यूनिवर्सिटी में उसके बारे में जानकारी होगी। साथ ही गुणवत्ता और पारदर्शिता के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने बहुत से कदम उठाए हैं। कई कमिटीज नियुक्त की गई हैं, और उसमें हमने सबसे पहले तमाम प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को बायोमेट्रिक सिस्टम इस्टेब्लिश करने के लिए कहा है। तो बायोमेट्रिक सिस्टम का हमने रिपोर्ट मांगी है। कई यूनिवर्सिटीज, कई कॉलेजेस में बायोमेट्रिक सिस्टम एस्टैब्लिश हो गया है। ये इसका मुख्य कारण था नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स को पकड़ना। एडमिशन तो हो जाती है, लेकिन बच्चे कई बार अटेंड नहीं करते, और ना ही कॉलेज या यूनिवर्सिटी उस तरफ ध्यान देती है। तो बायोमेट्रिक सिस्टम एस्टैब्लिशमेंट की तरफ हम बढ़ चुके हैं। तमाम यूनिवर्सिटी, तमाम कॉलेज, यूनिवर्सिटी में तो आगे है, लेकिन कुछ कॉलेजेस में अभी तक ये बायोमेट्रिक सिस्टम, iCloud बेस्ड बायोमेट्रिक सिस्टम आने में थोड़ी ढील हो चुकी है, लेकिन जरूर 1-2 महीने में सब एस्टैब्लिश हो जाएगा। हमने ये भी कहा है कि एग्जामिनेशन के समय कैमरास रखे जाएं। जितने भी एग्जामिनेशन हॉल्स हैं, जहां पर भी एग्जाम होगा, वहां सीसीटीवी का प्रबंध होगा। और तब ये इंस्ट्रक्शंस पास करी है तमाम प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को कि एग्जामिनेशन सेंटर्स में सीसीटीवी लगाए जाएं, जिससे कोई भी कॉपिंग या इस तरह की कोई वारदात ना हो, और उसका रिकॉर्ड तकरीबन 1 साल तक रखा जाएगा सीसीटीवी में। जो मेन प्रॉब्लम आ रही थी हमें, वो एक है माइग्रेशन की। हमारे हिमाचल के बहुत से बच्चे हायर एजुकेशन के लिए चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, स्पेशली चंडीगढ़ बहुत जाते हैं।
ये इसका मुख्य कारण यही है कि एक तो शायद उन्हें ये लगता है कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम उतना उसमें इतना बल नहीं है, उसमें कोई कमी है। मैं ये मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि इस साल एडमिशन हमारी बड़ी हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट कॉलेजेस में। इनफैक्ट लास्ट ईयर तकरीबन 22,000 टोटल स्टूडेंट्स थे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। इस साल तकरीबन 24,993 स्टूडेंट्स ने एडमिशन ली है। तकरीबन 10% स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए हैं हिमाचल यूनिवर्सिटीज में। नहीं तो कुछ समय से पलायन हो रहा था, हमारे हिमाचल के ही बच्चे बाहर जा रहे थे और चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह में जाकर हायर एजुकेशन ढूंढ रहे थे। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यूनिवर्सिटीज में बहुत बल है, बहुत चेंजेस आए हैं। हमारी 6 यूनिवर्सिटीज हैं जो NAC एक्रेडिटेड है। अभी लेटेस्ट करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी को NAC एक्रेडिटेशन का एक सम्मान प्राप्त हुआ है। 16 में से 17 में नहीं मिलता, 16 यूनिवर्सिटीज, क्योंकि 17 यूनिवर्सिटीज आपको मालूम है मानव भारती यूनिवर्सिटी के ऊपर केस चला हुआ है, SIT बैठी हुई है, तो उसको हम काउंट नहीं करते और वो क्लोज होने जा रही है। लेकिन बाकी 16 यूनिवर्सिटीज में से 6 यूनिवर्सिटीज को NAAC से एक्रेडिटेड हो चुकी हैं और अगले 2 साल के अंदर 3-4 यूनिवर्सिटीज और एक्रेडिटेड हो जाएंगी। हमने बहुत प्रयत्न किया है कि फैकल्टी, एक बलवान फैकल्टी आए, एलिजिबल फैकल्टी आए जो UGC नॉर्म्स के हिसाब से हो। इसमें भी हमने काफी हद तक सक्सेस प्राप्त किया है। स्टार्टिंग में यह हाल था कि करीब 70% फैकल्टी जो थी इनएलिजिबल थी, लेकिन अब तकरीबन 20-25% फैकल्टी इनएलिजिबल है और हर एक यूनिवर्सिटी को हिदायत दी गई है कि अगले 1 साल के अंदर, समय लगता है, 1 साल के अंदर फैकल्टीज को बलवान करें, उनको और फैसिलिटीज दें, पढ़ाई लिखाई की फैसिलिटीज दें और वो सारे के सारे एलिजिबल हो जाए अपने अपने एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के रूप में रोल अदा करने के लिए। ये जो हिमाचल को हम एक एजुकेशन हब बनाने की बात करते हैं, हिमाचल हमारा ये पर्वतीय जो देश है, जो स्टेट है, इसकी जो वनस्पति है, इसके जो पहाड़ हैं, ये इनफैक्ट मोटिवेट करते हैं कि बच्चा पढ़ाई करे। पोल्यूशन यहाँ नहीं है, यहाँ का वातावरण बड़ा अच्छा है। तो हिमाचल एज एजुकेशन हब की हम बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इनफैक्ट हिमाचल के अपने बच्चे हमारे बाहर ना जाएं और बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं हिमाचल में आकर अपनी पढ़ाई लिखाई करें, क्योंकि यहाँ माहौल है, यहाँ प्रकृति का माहौल है, यहाँ एनवायरनमेंट है पढ़ाई लिखाई का। प्रोवाइडेड यहाँ की यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी सारे के सारी एक पूरे शौक से और पूरे एक मोटिवेट होकर इस पूरी जो एक अप्रोच है इसमें लग जाए। तो हम प्रयास हमारा ये है कि हिमाचल को एक एजुकेशन हब की जो बात चलती आ रही है इस तरफ हम और आगे जाएं। इसमें हमने काफी अचीवमेंट हुई है। जैसे मैंने कहा कि हमारे बच्चे कम हुए हैं बाहर जाने, इस बार 10% इंक्रीज हुआ है बच्चों का। हमारी यूनिवर्सिटी बाहर के बच्चे बहुत आ गए हैं। इनफैक्ट 1-2 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिसमें करीब 10-15% फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से और सऊदी अरेबिया के इलाके से फॉरेन नेशनल्स, फॉरेन स्टूडेंट्स की बढ़ोतरी हुई है। और आने वाले समय में मुझे आशा है कि ये हिमाचल एक एजुकेशन हब का दर्जा पाएगा और यहाँ मैक्सिमम बाहर के बच्चे और अपने बच्चे बाहर ना जाएं, इस तरफ हम अचीव कर पाएंगे इस चीज को। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें भी मुझे बड़ा गर्व है ये बताते हुए कि हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रही है। हम आप पहली या दूसरी स्टेट होगी जहां पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने इनिशिएटिव लिया है। हमारे जो रेगुलेटरी कमीशन है उसने कुछ हिदायतें दी हमें, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हमें सेंटर से प्राप्त हुए उसके हिसाब से हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करी। कैसे इम्प्लीमेंट करी? सबसे पहले हमने जो नए कोर्सेज जो हैं उनको हमने उनकी अवधि बढ़ा दी है। जैसे कोर्सेज पहले 3 साल के होते हैं, उनको 4 साल कर दिया है। 1 साल रिसर्च वर्क होगा। हर कोर्स में हमने सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज, मैक्सिमम कोर्सेज हमने करने की कोशिश करी है। हर कोर्स में हमने इंटर्नशिप भी लेकर आए हैं कि कोर्स थ्योरी तो होती रहेगी, इंटर्नशिप होना जरूरी है। स्किल डेवलपमेंट के साथ हमने जोड़ दिया मैक्सिमम कोर्सेज को। जितने भी कोर्सेज है, चाहे MBA हो या PBA हो, उसको हमने स्किल डेवलपमेंट के साथ
हमने जोड़ा है। आपको बताते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि हमने हमारी यूनिवर्सिटीज में तकरीबन 5 स्किल सेक्टर काउंसिल्स के साथ MOU साइन किया है। इसमें हेल्थ हो गया, रिटेल हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया और ये अपना मीडिया एंड टूरिज्म, इन सब के साथ MOU साइन हो गया है। इसका फायदा क्या होगा कि ये 3 साल का कोर्स होगा, 1 साल यूनिवर्सिटी में और 2 साल के लिए ये बाहर इंडस्ट्रीज में जाकर अपनी विद्या प्राप्त करेंगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे। ऑलमोस्ट 100% को जॉब अश्योरेंस दी जाएगी और 9 से 15,000 रुपए का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक भाग है कि स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाए। ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक यूनिवर्सिटी जो श्री साई यूनिवर्सिटी है, जो पालनपुर में है, वो धौलागिरी पहाड़ के आंचल में बैठी हुई है। ऐसी यूनिवर्सिटी को हम कैसे इस्तेमाल करें? हमने उनको कहा कि माउंटेनियरिंग से रिलेटेड आप कोर्सेज शुरू करो। हम वहाँ पर डिग्री दो माउंटेनियरिंग, स्कीइंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स की जो 17-18 सेगमेंट्स हैं, उनकी ट्रेनिंग आप शुरू करो। तो इस बार पहली बार जब अगले जून-जुलाई में माउंटेनियरिंग कोर्सेज भी हम एक यूनिवर्सिटी में शुरू करेंगे और एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ भी हम एंटरप्रेन्योर्स बनाना चाहेंगे। न्यू कोर्सेज में आपको बताना चाहूंगा, बहुत नए टाइप के कोर्सेज जो जॉब जनरेट करेंगे, उनके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। अब देखिए, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज के कोर्सेज पंजाब में चलते थे पहले, अब हमने हिमाचल में भी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज, क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है, क्लाइमेटिक साइंस एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हमने इंट्रोड्यूस किए हैं।